बसपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि सपा के साथ कोई बेस वोट बैंक नहीं है। बेस वोट बैंक केवल बसपा के पास है। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वह आज कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों को गुमराह किया गया। बताया गया कि बसपा मुकाबले में नहीं है, इसलिए विपक्ष का वोट सपा के खाते पर चला गया, जबकि बसपा 10 सांसदों वाली पार्टी थी और सपा 5 सांसदों वाली। बहन मायावती लगातार संघर्ष कर रही हैं। अतीक अहमद की पत्नी भी बसपा ज्वाइन कर रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि बसपा भी समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम कर रही है। ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारी अगर ठीक ढंग से आरक्षण लागू करती तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी बसपा की? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक कार्यकर्ता पर विश्वास किया और इतने बड़े प्रदेश जिम्मेदारी दिया है। और फिर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पत्रकार बंधुओं का। निकाय के चुनाव की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की बहुत तैयारी हुई है, बहुत अच्छी तैयारी हुई है। राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, उसको लेकर क्या रहेगा? देखिए, राहुल गांधी जी एक कांग्रेस पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो रथ यात्रा लेकर के भारत जोड़ो निकले हैं, उनको इसके लिए धन्यवाद बधाई देता हूं। लेकिन मैं जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद हर मंडल वाइज मेरा कार्यक्रम लगा है और मैं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, शिरोकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी समाज को जोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी के साथ इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अच्छा, आपका क्या कहना है जो केंद्र सरकार में आरक्षण को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और चुनाव को रोका गया, उसके बारे में क्या? देखिए, अगर सही संवैधानिक तरीके से ये सरकारें आरक्षण लागू की होती तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो कोर्ट को कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं थी। पहले तो गलत तरीके से आरक्षण लागू किया गया, बाद में फिर कहा जा रहा है कि कमेटी बना करके आरक्षण देंगे। ये कहाँ जरूरत पड़ गई? ये आज से तो आरक्षण लागू नहीं है। मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट 90 में लागू हुई है, 92 से ये आरक्षण शुरू हुआ। आज फिर से कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने एक दो लोगों को लेकर के और आरक्षण लागू कर दिया। जो कोर्ट ने गए लोग तो कोर्ट ने निर्णय दे दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को अक्सर मैं देखता हूं, लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन है, मानवर कांसीराम साहब की सोच है और मान्य बहन जी का संघर्ष है। बहुजन समाज पार्टी का वर्कर जब संघर्ष करना शुरू करता है तो कोई दल इसके सामने नहीं खड़ा होता है। हमने इस उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, शिरोकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को लेकर के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। फिर किसी तरीके से थोड़ा सा इस चुनाव में गुमराह किया गया, क्योंकि हम 10 सांसद वाली पार्टी थे, हमको डमी बताया गया, 5 सांसद वाले को लड़ाई दिखाया गया। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है जिसको इस चुनाव में डमी दिखाया गया और जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसको लड़ाई में दिखाया गया। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट SC ST मजबूती के साथ है, पिछड़ा समाज इसके साथ खड़ा है, मुस्लिम समाज खड़ा है, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग भी खड़े हैं। लेकिन हमको डमी बताया गया, जिनके पास कोई आधार नहीं उनको लड़ाई में बताया गया। ये समझ गया है पूरा पिछड़ा, मुस्लिम, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग, शिरोकार समाज के समझ रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब आने वाले समय में जिस तरीके से साथ में सब समाज के लोग इकट्ठा होकर सरकार बनाए थे, उसी तरीके आज की स्थिति आई है। पूरा पिछड़ा समाज एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। मैं लगभग 20 तारीख को माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने का काम किया है और 21-22 छोड़ के 23 तारीख से मैं निकला हूं, अयोध्या में पे पहुंचा हूं। करीब 8-10 हज़ार लोगों ने स्वागत किया, जम करके बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। गोरखपुर में लगभग 15-20 हज़ार लोग पहुंचे, बस्ती में, आपका बनारस, पूरे प्रदेश में एक माहौल तैयार हुआ है जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है और इसका असर आपको नगर पालिका, टाउन एरिया, महानगर पालिका, पार्षद वार्ड में भी दिखाई पड़ेगा। अभी देखिए, आज मैं आपके कानपुर में हूँ, आज तारीख है 5, 6 तारीख को मैं आगरा में रहूँगा, 7 तारीख को अलीगढ़ में रहूँगा। उसके बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारा मंडल स्तरीय कार्यक्रम ये पूरा होगा। पार्टी के लिए चुनौती कोई नहीं होती जब पार्टी का हर समाज का वर्कर खड़ा हो जाता है। तो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा पिछड़ा, पूरा मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज के लोग जो मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, तो कोई चुनौती हमारे सामने अब नहीं दिखाई पड़ती है, किसी की नहीं।
मैंने जब सरकार बनाई थी, माननीय बहन ने सरकार बनाई थी साथ में, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी इन्हीं के बल पर। और आज तो बहुत बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है इन्हीं के बल पर। नगर पालिका, टाउन एरिया, महानगर पालिका, वार्ड सभासद में हम बहुत अच्छी जीत लाएंगे और फिर आने वाली लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी वो मजबूती से लड़ेगी, इस प्रदेश में बड़े दल के रूप में रहेगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी को जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, और मैं ओबीसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, शेड्यूल न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ने निकला हूं और मेरी तरह पूरी तरह मेरे साथ जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। धन्यवाद। कभी वोट बैंक समाजवादी का नहीं रहा है। समाजवादी के साथ कोई वोट बेस है ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी का उस बेस था, इसी के बल पर हम सादेपुर बहुत सरकार बनाई थी। किसी तरह गुमराह किया गया, इस प्रदेश में गुमराह करके लोगों को इधर उधर किया गया, लेकिन वो फिर से सब चैतन्य हो गए, जान रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। इमरान मसूद जी ने ज्वाइन किया, तीक अहमद जी की पत्नी ज्वाइन कर रही हैं, पूरा मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहा है, पिछड़ा समाज पूरा ज्वाइन कर रहा है, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट समाज पूरा हमारा एक मुश्त इकट्ठा हुआ है। आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, इस देश की हुकूमत जब तक बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक इस देश को न्याय नहीं मिल सकता। ये आपको दिखाई पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी रात दिन संघर्ष कर रही हैं। अभी मंडल वाइज लोगों को बुला करके लगातार बहन जी कैडर देने का काम कर रही हैं, अपने पदाधिकारियों को बुला करके सेक्टर वाइज कार्यक्रम हमारा लग रहा है। देखिए, एक चीज, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर तोड़ फोड़ इस तरह के कार्यक्रमों में अपना विश्वास नहीं रखती है। मैं कहाँ हूँ, मैं गांव गांव जा रहा हूँ, मंडल वाइज जा रहा हूँ, जिले वाइज जा रहा हूँ, सेक्टर वाइज जा रहा हूँ, कार्यक्रम तो मेरा लगातार चल रहा है। संगठन बहुत मजबूत है बहुजन समाज पार्टी का। मेरा संगठन मजबूत है ऑलरेडी। बहुजन समाज पार्टी के संगठन से सीख करके हम दलों ने संगठन बनाना शुरू किया मेरे भाई। क्या हुआ है? नहीं, जिसने किया वो जाने, हमारी पार्टी तो थे नहीं, आज आ रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी में आप तो ज्वाइन करने जा रहे हैं, अन्याय जो कर रहे हैं उसको आम आदमी देख रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। देखिए, ये वक्त बताएगा। बहुजन समाज पार्टी पहले मेरे आगे कौन रहेगा कौन नहीं, ये मान्या बहन जी निर्णय लेंगी, मैं नहीं इसका निर्णय लूंगा। बहुजन समाज पार्टी की है, बहुत मजबूती से लड़ेगी और सब समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अरे अभी तो पहले ये होने दीजिए जहां लोगों ने बजा के रखा है। बहुत बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जीत के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।